ऑलराइट, इट्स अ ब्रांड न्यू डे। एक नया दिन, एक नई वीडियो। नोएडा में आपका स्वागत है। इसमें लिखा हुआ आई लव नोएडा। ऑलराइट, आई लव नोएडा, क्योंकि यहाँ की रोड्स काफ़ी चौड़ी चौड़ी रहती हैं। और मैं अभी ऑफिस से घर की तरफ जा रहा हूँ वापस, और पूरा का पूरा राइडिंग गियर मैंने पहना हुआ है। और आज की जो वीडियो है ना, बेसिकली वो इसी बारे में होने वाली है, राइडिंग गियर्स के ऊपर। अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा था, पिछला वाला एग्जैक्टली, उसमें मैं धनौल्टी गया था अपने दोस्तों के साथ एक लॉन्ग ट्रिप पे। और उसकी वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी राइडिंग गियर के ऊपर होने वाली है जो मैंने ट्रिप पे पहना हुआ है। सो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरे पास कौन सा राइडिंग गियर है, और डेली रूटीन में जैसे आप देख ही रहे हो, ऑफिस से घर जाते टाइम, घर से ऑफिस जाते टाइम मैं कौन सा राइडिंग गियर पहनता हूँ, उसके बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली कॉमन सेंस वाली नॉलेज है। तो अगर आपने अभी अभी एक नई बाइक ख़रीदी है, या आप सोच रहे हो कि हाँ भाई राइडिंग गियर ख़रीदा जाए, तो आप देखते रहो इस वीडियो को। स्टार्टिंग विद द हेलमेट। सो हेलमेट आपको अपनी बाइक के साथ मिलता ही है, ठीक है। जब आप बाइक ख़रीदते हो तो आपको एक स्टॉक हेलमेट मिलता है, बट ये ज़रूरी है कि अपने साइज़ का हेलमेट ख़रीदा जाए। मेरे पास जो है फ़िलहाल 2 हेलमेट्स हैं। मैंने सबसे पहले एक्सॉर रोग का रेट्रो सीरीज़ का हेलमेट लिया था। स्टाइलिश हेलमेट है, बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से वो उतना अच्छा नहीं है। मुझको वो मिला था 7000 रुपीज़ का। अभी मार्केट में उसका शॉर्टेज चल रहा है। काफ़ी लोग मुझसे यूट्यूब पे पूछते हैं कि भैया कहाँ से लिया, तो मैं बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी ढूंढ ढांड के राजौरी गार्डन से ख़रीदा था, रमेश नगर से, सॉरी। उसके पास भी मैं सच बताऊँ तो 2 ही हेलमेट्स थे, और दोनों लार्ज साइज़ के थे। तो लार्ज साइज़ के होने की वजह से क्या हुआ कि वो हेलमेट मेरे सर पे पूरा स्नग फिट की तरह नहीं आता है। तो मैंने थोड़ा बहुत अंदर एडजस्टमेंट करके मैं उसको चला लेता हूँ सिटी राइड्स पे या वीकेंड राइड्स पे। लेकिन जब लॉन्ग टूर जैसे अभी धनौल्टी का ट्रिप करा है, उसके लिए मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था उस हेलमेट को लेके, क्योंकि वो एक तो थोड़ा लूज़ है, उसमें विजिबिलिटी का भी थोड़ा बहुत इशू तो है ही, मैं मना नहीं कर सकता उसके लिए। सो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा हेलमेट लिया जाए, तो मैंने एक्सॉर का ही दूसरा हेलमेट ख़रीदा है, विच इज़ दिस वेनेमस, जो मैंने अभी पहना हुआ है। काफ़ी अच्छा हेलमेट है। इसमें सन वाइज़र भी आता है, एंटी फॉग जो पिन लॉक होता है इसमें लगाया आता है। तो बहुत ही बढ़िया हेलमेट है। हेलमेट्स की बात हो गई, उसके बाद सेकंड गियर के बारे में बात करते हैं, जो मेरे हिसाब से नंबर 2 पे आना चाहिए। वो है आपके राइडिंग ग्लव्स। बहुत सारे लोग ग्लव्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि उनको लगता है भाई गर्मी लग जाएगी या हाथों में खुजली हो जाएगी, और पता नहीं क्या क्या बातें सोच लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत टाइम से मैंने बाइक चलाई है, कॉलेज में भी। जब भी मेरे साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं, बाइक से मेरा क्रैश हुआ है, 2-3 बार हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास राइडिंग जैकेट नहीं थी, लेकिन मेरे पास राइडिंग ग्लव्स थे, और हमेशा मैं अपने राइडिंग ग्लव्स की वजह से ही बचा हूँ। मेरे जो राइडिंग ग्लव्स थे काफ़ी लोकल टाइप से थे उस टाइम पर, तो खरोंच वरोंच नहीं आई थी, लेकिन हाथों में फ्रैक्चर हो गया था, मेरे लेफ़्ट हैंड में फ्रैक्चर आ गया था। उस टाइम पे अगर मेरे पास प्रॉपर राइडिंग ग्लव्स होते, जैसे मैंने अभी पहने हुए रॉयल एनफील्ड के, ये भी कुछ खास महंगे नहीं है, 2200 रुपये का पेयर है, और सिटी राइडिंग ग्लव्स हैं, कार्बन फाइबर इसके ऊपर मटेरियल लगा हुआ है, व्हाटएवर। तो ये आपको एक बेसिक प्रोटेक्शन देते हैं, और आपको एक पीस ऑफ माइंड देते हैं कि बाई चांस अगर आप अपने हाथ के बल गिरे तो आपको कम चोट लगेगी। इससे बहुत महंगे महंगे ग्लव्स भी आते हैं, 5000 के, 10,000 के, 25,000 के। लेकिन इस वीडियो का जो मोटिव है वो ये नहीं है। इस वीडियो का मोटिव है कि आप बेसिक राइडिंग गियर ख़रीदें कम से कम पैसे में शुरू में। उसके बाद आप एडवांस करते जाएं, महंगे महंगी चीज़ें ख़रीदते जाएं जितने आपके पास पैसे हों। लेकिन शुरू में बेसिक राइडिंग गियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप बाइक लेते हैं भाई, अपना बजट थोड़ा स्ट्रेच करके अच्छी बाइक ही खरीदते हैं। उसके बाद बहुत सारे पैसे एकदम से राइडिंग गियर पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉमन मैन के लिए, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। सो ये वीडियो जो है उसी राइडिंग गियर के ऊपर है, एक बेसिक राइडिंग गियर के ऊपर, जो दिखने में भी अच्छा है और आपको प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमने हेलमेट्स की बात कर ली, उसके बाद हमने ग्लव्स की बात कर ली है। उसके बाद हम बात करेंगे राइडिंग बूट्स की। मैं राइडिंग जैकेट्स की अभी भी नहीं बात कर रहा हूँ, राइडिंग बूट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको भी लोग मतलब साइड में रख देते हैं। अरे यार, वुडलैंड के जूते हैं तो सही, उसी को पहन के निकल लेंगे, क्या ही चोट लगेगी उनसे, है ना। सबके दिमाग में यही चलता है। लेकिन राइडिंग बूट्स माय डियर फ्रेंड बहुत अलग होते हैं आपके एक नॉर्मल ट्रैकिंग वाले जूते से, वुडलैंड के शूज़ से अलग होते हैं। रिसेंटली इंटरसेप्टर पर ही मेरे साथ 2-3 इंसिडेंसेस हो चुके हैं, जिसमें मेरा पैर जो है वो पूरा 90 डिग्री ऐसे रोटेट होकर एंकल ट्विस्ट हो सकता था, लेकिन मेरे राइडिंग बूट ने मुझको बचा लिया है। तो राइडिंग बूट्स ज़रूरी हैं, क्योंकि इनका मटेरियल अलग होता है। इनका जो आगे टो के ऊपर मटेरियल होता है, मेटल पार्ट होता है कुछ। जैसे मैंने पहने हुए हैं ओराज़ो के, मैंने खरीदे थे अराउंड 3600 के, 3800, 3600 के आपको मिल जाने चाहिए। बिल्कुल कैजुअल शूज़ की तरह लगते हैं, और मैं इनको डेली यूज़ में पहनता हूँ। यानी कि ऑफिस गया, और इनका दिखने में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग से चमकीले भड़कीले जूते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही डिसेंट सा डिज़ाइन है इनका, और आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी, और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है। आप नॉर्मल शूज़ की तरह इसको पहन के निकल सकते हो।
तो अब हम बात करते हैं राइडिंग जैकेट के बारे में। फाइनली राइडिंग जैकेट के बारे में सब लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि दिखने में स्टाइलिश लगती है, ऐसा लगता है बंदा टशन मारता हुआ जा रहा है, लेकिन इसका पर्पस टशन मारना नहीं है। इसका पर्पस है आपकी सेफ्टी, आपके टॉर्सो की सेफ्टी। टॉर्सो का मतलब होता है आपकी गर्दन से नीचे से लेके पेल्विस के ऊपर तक का एरिया, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है राइडिंग जैकेट। और अगेन जो मैंने पहनी हुई है वो सोलेस की एक जैकेट है, ऑल सीज़न ऑल वेदर जिसको कहते हैं वो वाली जैकेट है। ऑल सीज़न ऑल वेदर का मतलब ये नहीं है कि एक ही जैकेट पहन के आप हर सीज़न में चला सकते हो। इसका मतलब होता है कि आपको एक ही पैकेज में सब कुछ मिलता है। जैसे कि ये जो नॉर्मल राइडिंग जैकेट है ये मैश की जैकेट होती है। मैश यानी कि ये जो मटेरियल है ये जालीदार मटेरियल होता है और इसके अंदर लेयरिंग होती है और इसके ऊपर भी लेयरिंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सीज़न। अगर बारिश पड़ रही है तो इसके साथ एक रेन लाइनर आता है जो आप इसके ऊपर पहनते हो। अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इसके अंदर पहनने के लिए एक लाइनर आता है जो आपको ठंड से बचाता है, विंड शीटर होता है जो आप अंदर से पहनते हो। तो अलग अलग इट्स लाइक डिफरेंट मटेरियल इन वन पैकेज। अभी नॉर्मल गर्मी वाला मौसम हो रहा है दिल्ली एनसीआर में, तो मैं बिना किसी मतलब रेन लाइनर तो क्या ही पहनना है, और अंदर वाला मैं नहीं पहनता हूँ कि वो सर्दियों में काम आता है। अभी सिर्फ मैंने जैकेट पहनी हुई है और इसके साथ जो प्रोटेक्शन लगा हुआ आता है, इसके साथ एल्बो का, उसके बाद आपके शोल्डर का और बैक का, वो सारा प्रोटेक्शन मैंने पहना हुआ है। चेस्ट का भी प्रोटेक्शन इसके साथ लगाया आता है, वो मैंने निकाला हुआ है। और ये मैश वाला जैकेट है तो इसके थ्रू एयर जाती है, वेंटिलेशन बहुत आसानी से होता है, तो हवा भी जो है प्रॉपर मिलती है। गर्मी इतना नहीं बोलूँगा कि आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको डेफिनेटली लगेगा कि आपने ऊपर से कुछ पहना हुआ है, हल्का सा हैवी तो नहीं, हल्का सा समथिंग सब्सटैंशियल ऐसा लगेगा कि आपने पहना हुआ है। और उसको पहन के आपको मेंटली एक पीस मिलती है कि भाई बाई चांस अगर आप गिर भी जाते हो तो एक मेंटल पीस होती है, हाँ भाई चोट कम ही लगेगी या बिल्कुल भी नहीं लगेगी। क्योंकि मैं खारदुंगला और ले जब गया था और बाइक पे था मैं, सो उस टाइम पे 2 बार इनफैक्ट 3 बार मैं बाइक से गिरा था और 0 स्क्रैचेस। उस टाइम पे मैं अपने फ्रेंड की राइनॉक्स की जैकेट पहन के गया था और लिटरली 0 स्क्रैचेस के साथ मैं वापस आया था गिरने के बावजूद भी। तो राइडिंग जैकेट जो है आपको एक मेंटल पीस देती है। इनफैक्ट सारा राइडिंग गियर आपको एक मेंटल पीस देता है, हाँ भाई यू विल बी सेफ इफ़ यू फॉल, ठीक है। आपके बचने के, इनफैक्ट खरोंच लगने के भी चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आप हाई स्पीड पे बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह बाइक चलाते हुए क्रैश करते हो, दैट इज़ योर ओन फॉल्ट। लेकिन यू नो नॉर्मल स्पीड पे 50, 60, 80 पे भी अगर आप गिरते हो तो आपके इंजरीज़ कम होने के चांसेस हो जाते हैं। और हमेशा महंगे राइडिंग गियर का मतलब ये नहीं कि वो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा, ये भी एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो अब टूटता जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं अपना मटेरियल लॉन्च कर रही हैं। पहले कुछ गिनी चुनी ब्रांड्स होती थी जो राइडिंग गियर बनाती थी और बेचती थी इंडिया में, लेकिन अब काफ़ी सारी ब्रांड्स आ गई हैं और काफ़ी अच्छी मटेरियल के साथ काफ़ी किफ़ायती, क्या कहते हैं उसको, दामों में आपको मिलता है राइडिंग गियर। और दे आर वेल एंड गुड। जैसा मैंने बताया कि राइनॉक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, बट मैंने सोलेस की खरीदी हुई है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी थी, सब कुछ मिल रहा था इसके बजट में। और इसका भी इसका भी जो पैडिंग लगी हुई है इसमें वो काफ़ी अच्छी इंटरनेशनल मटेरियल की पैडिंग है। एक और चीज़ है जो मैंने अभी नई पहनी हुई है, जो मैं डेली लाइफ में नहीं पहनता हूँ अपनी, जब मैं ऑफिस से घर या घर से ऑफिस आता हूँ, वो है नी गार्ड या शिन गार्ड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर ऑन अ टूर। जब आप लंबी राइड पे जा रहे हो भाई 500-1000 किलोमीटर, अगर आपके पास इंटरसेप्टर 650 है तो आपको पता ही होगा इसका जो फुट रेस्ट है, दोनों साइड का जो फुट रेस्ट है वो काफ़ी चोट लगाते हैं आपकी शिन के ऊपर। घुटने के नीचे का जो पोर्शन होता है वहाँ पे बार बार वो टकराता है और चोट भी लग जाती है। 2 बार तो मुझे ही लग चुकी है। तो जब मैंने नी गार्ड पहना जिसके साथ शिन गार्ड लगाया आता है और उसको पहन के मैंने जब लॉन्ग राइड करी, ओ माय गॉड क्या सुकून था। मतलब वो बार बार मेरा पैर टकरा रहा था लेकिन मुझे पता भी नहीं लग रहा था कि मेरा पैर टकरा रहा है, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन मिल जाती है। नी गार्ड का जो पैर आता है वो इतना महंगा भी नहीं आता है, अच्छा भी आप ख़रीदोगे वो भी आई थिंक आपको मिलेगा 2000 के अंदर। और टोटल वैल्यू फॉर मनी है, मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ। आप चाहे डेली राइड्स में मत पहनो, बट एटलीस्ट लॉन्ग राइड में तो आप पहनो ही पहनो। आजकल राइडिंग गियर वाली जीन्स भी आ रही है, एक प्रॉपर जीन्स है, उसके अंदर नी गार्ड लगा होता है, शिन गार्ड लगा होता है। आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको सूट करे। कुछ भी होना कुछ ना होने से बेटर है ना। मैक्सिमम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि उनको राइडिंग गियर्स की ज़रूरत है, लेकिन ख़रीदते नहीं है, टाल मटोल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और फिर फाइनली भूल जाते हैं। सो ये सिर्फ एक रिमाइंडर वीडियो है सभी के लिए जो 2 व्हीलर्स पे जाते हैं, काम पे भी जाते हैं या शौकीन चलाते हैं या जो भी है। प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर राइडिंग गियर्स।
मोटरसाइकिल की एक्सेसरीज़ बाद में आती रहेंगी, लेकिन राइडिंग गियर आप प्लीज़ पहले खरीदें। That's it for today. Hope you like this video. If you like this video, you can hit the like button, सब्सक्राइब आप कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें।